क्या कभी आपको ऐसा रिग्रेट होता है कि यार एक बहुत बड़ा ट्रेंड मुझसे मिस हो गया? आज का मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल था, आज मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट नीचे की तरफ गया, बहुत बड़े बड़े ट्रेंड मार्केट ने बनाए, बट इन ट्रेंड को कैप्चर करना कई बार प्रो ट्रेडर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो किसी एक बिगिनर की बात करें तो उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रेंड को कैप्चर करना, लेकिन जब आप ट्रेंड को कैप्चर करते हो तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। जनरली ट्रेडर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना प्रेफर करता है, और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर अक्सर क्या होता है कि वहां पर फेक ब्रेकआउट होता है। कई बार आपका रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल ब्रीच होता है और उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आता है और उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल आ जाता है और मार्केट वहां से गिर जाता है। और ये आज हमने मार्केट में होते हुए देखा। आप सबके सामने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन है। ओपन होने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस को फेस किया, लेकिन वहां पर उसको क्रॉस नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद दोबारा कोशिश किया मार्केट ने ऊपर जाने की और इस बार इसने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच किया। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर देखो तो यहाँ पर डेफिनेटली इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई ना कोई कैंडल बना होगा। आइए देख लेते हैं। सो हम इसको 1 मिनट चार्ट में लेके जाते हैं। अब ये 1 मिनट का चार्ट है और 1 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच किया, इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अब जो ट्रेडर होते हैं, जो स्कैल्पर होते हैं, अगर इस लेवल पर एंटर कर लेते हैं तो इमीडिएट बेसिस पर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। यहाँ पर वो अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। कई सारे जो ट्रेडर होते हैं ना वो फोमो ट्रेड करते हैं। फोमो ट्रेड मतलब क्या होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार बहुत अच्छा ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, ब्रेकआउट तो हो ही सकता है, मैं अभी एंटर कर लेता हूँ, क्यों मैं ब्रेकआउट का वेट करूँ। अगर सुबह मार्केट ओपन होने के बाद इस लेवल के आसपास किसी ने एंटर कर लिया कि भाई मार्केट तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, मैं एंटर कर लेता हूँ। किसी ने यहाँ पर एंटर कर लिया, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास गया और इमीडिएट बेसिस पे वहां पर रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। सो ऐसा जब होता है तो ट्रेडर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जब जब मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाता है, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है और उसके बाद ट्रेंडिंग होता है। देखिए, मार्केट आपके और मेरे ट्रेड से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में हजारों करोड़ रुपए के ट्रेड होते हैं और हम बहुत छोटे ट्रेडर हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन करते हैं, एफआईज करते हैं, हमारे छोटे से ट्रेड से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है और मार्केट सिर्फ आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए आता है। ये एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारा एंट्री पॉइंट जो है कहीं ना कहीं रॉन्ग होता है। हम एंटर कब करते हैं? हम एंटर तब करते हैं जब एक ट्रेंड अपने चरम सीमा पर होता है, मतलब अपने टॉप पर होता है या अपने बॉटम पर होता है। जनरली हमें तब आइडेंटिफाई होता है कि यस, मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है और ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, मुझे इसमें एंटर करना है। ऑलरेडी मार्केट ने एक रैली दे दिया है और अब ये रैली मेरे से मिस हो गई है। अगर मैं अभी एंटर ना करूं तो आने वाली जो रैली है मार्केट में वो शायद मुझसे मिस हो जाएगी और इस फोमो के चक्कर में मार्केट में वो एंटर करता है और इमीडिएट बेसिस पे उसका स्टॉप लॉस होता है। मार्केट किस तरह से ट्रेड करता है, प्राइस को समझिए। मार्केट जब एक अप ट्रेंड में होता है, मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद मार्केट रिट्रेस होता है, फिर यहाँ पर मार्केट में रैली कंटिन्यू होती है, फिर से मार्केट रिट्रेस होता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है और इस तरह से मार्केट ट्रेड करता है। इसके अपोजिट में जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट नीचे आता है, पुल बैक लेता है और वहां से रिट्रेस होकर फिर से अपने रैली को कंटिन्यू करता है, उसके बाद फिर से एक पुल बैक लेते हैं, फिर से कंटिन्यू करता है। इस तरह से मार्केट ट्रेड करता है। मार्केट कभी भी लीनियर वे से ट्रेड नहीं करता है और जनरली हम ट्रेड में तब एंटर करते हैं जब एक मार्केट में रिट्रेसमेंट आने वाला होता है। आपने यहां पर अपना ट्रेड इनिशिएट किया, इमीडिएट बेसिस पे मार्केट रिवर्स हो गया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। मार्केट यहां से नीचे आया, आपने यहां इस लेवल के आसपास आपने ट्रेड इनिशिएट किया, मार्केट यहां से रिवर्स हो गया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। और यही होता है एक ट्रेडर के साथ। वो जब जब मार्केट में एंटर करता है वहां पर रिट्रेसमेंट आ जाता है और उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। उसके दिमाग में एक तरह की साइकोलॉजी डेवलप होना शुरू हो जाती है कि जब जब वो ट्रेड करता है मार्केट उसका स्टॉप लॉस ले लेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आज के वीडियो में हम ये जो मिथ है कि आप जब ट्रेड करते हो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, इसको हम ब्रेक करेंगे। आपको एंटर कब करना है किसी भी ट्रेंड में, सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि कोई ट्रेंड अगर आपसे मिस हो जाता है आप उस ट्रेंड में री एंटर कर सकते हो। कैसे री एंटर करना है, कब री एंटर करना है, आज के वीडियो में हम देखेंगे, जिससे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। सो मैं यहाँ पर फिर से चार्ट को इनेबल कर देता हूँ, प्राइजेस को इनेबल कर देता हूँ और हम देखते हैं कि कैसे हमें एंटर करना है। सो सबसे पहले मार्केट को समझते हैं कि मार्केट किस तरह से आज मार्केट ने रिएक्ट किया। सो यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमें पता चलेगा कि मार्केट का ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बना था। सो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पर रेजिस्ट किया, मार्केट नीचे आया,
उसके बाद यहाँ पर सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस को टच किया, इसके ऊपर चला गया, लेकिन फिर से यहाँ से रिवर्स हो गया और उसके बाद एक बहुत बड़ा सेल ऑफ मार्केट में आ गया। अब ये क्या हुआ, एक बड़ा ट्रेंड हो गया। अब ये बड़ा ट्रेंड हमसे मिस हो गया। अब जब मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आता है ना, तो बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। जनरली जब मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड करता है ना, तो लोगों का ये एजम्पशन होता है कि मार्केट यहाँ से नया हाई बना सकता है। बट जो बड़े बड़े जो सेलर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको साइकोलॉजी पता होती है एक ट्रेडर की कि यहाँ पर बायर यहाँ पर एंटर कर सकता है जब भी मार्केट अपने हायर लेवल को एंटर करता है, और वो यहाँ पर अपना बड़ा पोजीशन बना लेते हैं। तो क्या बड़े ट्रेडर को लॉसेस नहीं होते? ऑफ कोर्स होते हैं, बट वो रिस्क को मैनेज करना जानते हैं। एज अ ट्रेडर बड़े ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए शायद डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उस बड़े ट्रेंड का जो छोटा हिस्सा है, जो सेकंड ट्रेंड होता है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस ट्रेंड में एंटर कर सकते हैं। जब हमें ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, बाइंग साइड में जा रहा है या सेलिंग साइड में जा रहा है, तो उस ट्रेंड में एंटर कब करना है, ये समझना एज अ ट्रेडर हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम वही करने वाले कि एक बड़े ट्रेंड में हम कब एंटर करेंगे। तो इसके लिए आपको यूज करना है फिबोनाची टूल का यूज करना है। फिबोनाची को यूज करने के लिए आप अल्टर एफ कर सकते हो, या फिर अगर आप iOS पे हो तो आप वहां पर ऑप्शन एफ यूज कर सकते हो, जिससे आप फिबोनाची टूल को ड्रॉ कर सकते हो। अब इस टूल को ड्रॉ कैसे करना है वो देख लेते हैं। फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट टूल है जो आपको बताता है कि कौन से लेवल से मार्केट रिट्रेस हो सकता है, और इसी रिट्रेसमेंट लेवल पर आपको प्रीवियस ट्रेंड में आपको एंटर करना है। अगर प्रीवियस ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको रिट्रेसमेंट पे सेलिंग की पोजीशन बनानी है। अगर प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपको रिट्रेसमेंट पे बाइंग के ट्रेंड में एंटर करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिट्रेसमेंट लेवल कैसे पता चलेगा कि कहां पर हम एंटर करें। सो जैसा कि मैंने कहा कि आपको सबसे पहले एक ट्रेंड आपको देखना है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक ट्रेंड यहाँ पर निफ्टी में चला हुआ है। निफ्टी बहुत तेजी से यहाँ पर नीचे आया है। जब मार्केट ने 18,860 का लेवल ब्रीच किया, यहाँ पर रेजिस्ट करके मार्केट जब नीचे आया तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड, बहुत फास्ट मूव आया। और कई बार ऐसा होता है ना कि ये ट्रेंड को कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब ये ट्रेंड तो हमसे मिस हो गया। अब क्या होता है ना, कई बार ट्रेडर ये सोचता है कि यार इतना बड़ा ट्रेंड मिस हो गया मुझसे, मैं यहाँ पर सपोर्ट लेवल के आसपास आया, यहाँ पर ब्रिज हो सकता है, यहाँ से नीचे जा सकता है, यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ, और वो यहाँ पर एंटर करके ट्रैप हो जाता है और मार्केट सडनली यहाँ से रिवर्स हो जाता है और उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। अब हमें ये पता है कि प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो रिट्रेसमेंट का वेट करना है आपको कि रिट्रेसमेंट एक आएगा, क्योंकि ये जो सेलर यहाँ पर एंटर हुए हैं ये कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट वहां से रिट्रेस होने वाला है, और रिट्रेस होने के बाद नए सेलर वहां पर एंटर होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ नए सेलर वहां पर एंटर हो रहे, इसके लिए फिबोनाची का हम यूज करेंगे। सो यहां पर हम कर लेते हैं अल्टर एफ। फिबोनाची एक्टिव हो गया है। फिबोनाची को ड्रॉ कैसे करना है वो देख लेते हैं। सो हम यहां पर क्लिक करेंगे फिबोनाची का, जहां से ट्रेंड की शुरुआत हुई है, और जहां ट्रेंड रिवर्स हुआ है वहां तक ले जाएंगे इसे, और वहां पर उसको ले जाके छोड़ देंगे। जब भी कोई बड़े ट्रेंड का 50%, मैं रिपीट करता हूं, किसी भी बड़े ट्रेंड का 50% रिट्रेसमेंट आ जाता है तो चांसेस बहुत बन जाते हैं कि वहां से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। कोई भी रिट्रेसमेंट आता है, मान लो कि ये बड़ा ट्रेंड हुआ और इसका 50% आ गया, तो यहां से रिट्रेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ट्रेंड का 50% आपको समझना है कि 50% कहां पर आएगा। अगर वहां पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आप उस ट्रेंड को एंटर कर सकते हो, और वहां से आप एक प्रॉफिट उस ट्रेंड से आप ले सकते हो। ये जो ट्रेंड चला था इसका 50% हमने यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ कर दिया, तो हमें लेवल्स यहाँ पर मिल गए। इस लेवल के आसपास 50% का लेवल बना है, 0.5 का लेवल बना है फिबोनाची का। अब मार्केट जब नीचे गिरा, नीचे गिरकर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा, और इसी लेवल के आसपास मार्केट में एक सेल ऑफ आना शुरू हुआ। अब आप कहोगे ये तो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ये तो बुलिश कैंडल है। डेफिनेटली ये बुलिश कैंडल है, लेकिन अगर आप देखो तो इस कैंडल ने बहुत बड़ा वीक बनाया, मतलब सेलर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर एंटर हो रहे। अगर आप इसका नेक्स्ट कैंडल देखोगे तो यहाँ पर एक नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ, वो बना है इनसाइड कैंडल बना हुआ है। इनसाइड कैंडल का थ्योरी हमने ऑलरेडी समझ रखा हुआ है कि जब इनसाइड कैंडल बनता है तो उसके हाई लो पर हम ट्रेड करते हैं। जैसे ही इस इनसाइड कैंडल का लो ब्रीच होता है आप इस ट्रेड में एंटर कर सकते हो।
अब मल्टीपल चीज़ें हमें यहाँ पर पता चली। एक तो हमें पता चला है कि ये 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है जहाँ से ये मार्केट में सेल ऑफ आना शुरू हुआ है, सेलर यहाँ पर एंटर हुए। प्लस सेकेंड हमें यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा है, इनसाइड बार बना हुआ है, या फिर आप इसको बेरिश हरामी कह सकते हो, जो आपको कहना है आप इस कैंडल को कह सकते हो। यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं भी समझता है तो आपको ये समझना है कि 50% का रिट्रेसमेंट है, वहां से मार्केट नीचे आ रहा है तो मुझे इस ट्रेंड में एंटर करना है। जैसे ही इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन आया, हमने देखा कि यहाँ पर एक सेल ऑफ आया और यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड हमको यहाँ पर मिल सकता था। सो इस तरह से आप किसी भी बड़े ट्रेंड के छोटे ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हो। हम और एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसी में हम एक और एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कब हमें रिट्रेसमेंट पे ट्रेड नहीं करना है। सो सबसे पहले हम इस फिबोनाची को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इससे पहले भी एक ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड बना था और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ था। तो क्या हमें इस ट्रेंड में दोबारा एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे जिससे हम समझ पाएंगे कि ये ट्रेंड में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम फिबोनाची के लिए ऑप्शन F का यूज करते हैं और इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। अब प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड चला हुआ है, यहाँ पर एक रिवर्सल आया हुआ है ट्रेंड में, प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ गए, मतलब यहाँ पर जो सेलर एंटर हुए होंगे कहीं ना कहीं इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया है, और प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया है तो ट्रेंड रिवर्स हुआ है। अब ये ट्रेंड आप देख सकते हो कि बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आया है। 0.5 जो है 50% है, जो प्रीवियस ट्रेंड का जो 50% है इसके ऊपर मार्केट निकल गया है। सो प्रीवियस ट्रेंड के 50% से ज़्यादा इसमें रिकवरी आ चुकी, तो इस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है। यहाँ पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है तो इस ट्रेंड में हम एंटर नहीं करेंगे। जब जब किसी भी ट्रेंड का 50% से ज़्यादा रिकवरी आ रही है तो हमें इस ट्रेड में एंटर नहीं करना है, हमें वेट करना है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें इसी दिन हमें मिली है और वो ट्रेड हमने इससे पहले देख लिया था निफ्टी में, जहां पर हमने एंटर किया और वहां पर हमें एक अच्छा ट्रेड मिला जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवर में था। सो आप ऐसे ट्रेड में एंटर करोगे जहां पर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। सो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में फिबोनाची को यूज करके एक बड़े ट्रेंड का छोटा ट्रेड एज अ ट्रेडर आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बड़ा पैसा को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, माय नेम इज निखिल वर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैप्पी ट्रेडिंग।